नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसे 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आप कह सकते हैं। इस क्लास में जो आप देखेंगे, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये जो क्लास होगी, क्लास 8th होगी। इससे पहले 7th क्लास आपके लिए करवा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चनों का पैटर्न होगा 4th ग्रेड कर्मचारी के पेपर का, बस सेम ऐसा ही लेवल होगा। 220 तक के प्रश्न इससे पहले करा चुके हैं, वो यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दी गई है 4th ग्रेड कर्मचारी के क्वेश्चनों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तब खाद्यान्न कटोरा कौन सा कहा जाता है? वह कहा जाता है अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान प्रदेश की खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी मैदान प्रदेश का उपजाऊपन अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को क्या करता है? नियंत्रित करता है या करती है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? क्या पूछ लिया गया, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, बताएं कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है 2 टाइप से आपका बन सकता है। तब वह कौन सा है? वह है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, जो सबसे शुष्क है। और यदि राजस्थान का पूछ ले तब तो है ही जैसलमेर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये थार के रेगिस्तान में स्थित है। गर्मियों में इसका औसत तापमान 49 सेंटीग्रेड कितना हो जाता है? 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और सर्दियों में 5 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, अर्थात सर्दियों में ये डाउन हो जाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। यदि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर ज़िला है। यहीं पर डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट से कीजिए। क्या चीज़? दिए गए कूट से कीजिए। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। क्या ये स्थित है? यह नहीं स्थित है। किसके बीच स्थित है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है क्या? बताएं क्या ये मिलती है? ये है, ये जो दूसरा वाला आपका ठीक होगा। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। सेकंड थर्ड वाला भी ठीक है। तब इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पहला दे रखा है, भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद और गोंदा उदयपुर में स्थित, उदयपुर के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? उदयपुर के मध्य स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब वह किन से गुजरती है? जालौर, पौली और अजमेर से गुजरती है। सी वाला जो ऑप्शन होगा, ये आपका सही जवाब होगा। जो आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर होगा, उसमें आपके लिए सेम इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। इसलिए आपको जितनी भी क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही, वो भी फ्री में और विद PDF के साथ प्रोवाइड कराई जा रही। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका विस्तार है हिंदूमलकोट गंगानगर में जो पड़ता है, वहाँ से लेकर के बखासार बाड़मेर तक इसका क्या है? विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से
कौन से एक ज़िले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? वह नहीं आपका जालौर में, लेकिन आपका सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, अलवर ज़िले में भी है। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? यदि कुल लंबाई पूछ ले तो 692 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई यदि पूछ ले तो 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या चीज़? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली का विस्तार 4 राज्यों तक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक है। इसका 80% जो 550 किलोमीटर का जो एरिया है विस्तार राजस्थान राज्य में, कितना? 550 किलोमीटर तक। राजस्थान के 14 जिलों में से पर्वत का विस्तार है जो निम्नलिखित है। ये इसे छोड़ सकते हैं आप। अगला है कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने ज़िले सम्मिलित किए गए हैं? तब ये कितने सम्मिलित किए गए हैं? ये किए गए हैं कुल 12 ज़िले। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, क्योंकि जो आयोग ने इसका आंसर माना था वह बी वाला आंसर माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक ज़िले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? इससे पहले आप क्वेश्चन देख चुके। जालौर जो है उसमें इसका विस्तार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये जिला दे रखे हैं और ये आकार दे रखा है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए सीकर जो है ये अर्ध चंद्राकार है ये, और जो जैसलमेर है यह जो है इसका जो आकार है वह सप्त भुजाकार है, और जोधपुर का जो है वह मयूर आकार का है, और करौली इसका बतकाकार का है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या करना है? सही उत्तर का चुनाव करना है आपके लिए। इसमें आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है इसे देख लेते हैं आप लोग। यह आपका इसी से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पश्चिमी रेतीले मैदान भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। कहाँ तक? अरावली से लेकर के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। यह राज्य के 12 जिलों में 61.11% भाग पर फैला हुआ है। और जो अरावली पर्वत है राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के 9.60 भाग पर पर्वतमाला विस्तृत है। अब पूर्वी जो मैदान है वह 23.03% विस्तृत है। ठीक है, जो मेन है आप उन्हें देख सकते हैं। और जो आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वह 70 भाग पर फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारिता है। ये कितना है? 23%। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? ये आपका 41.5 आपका क्या है? बालुका स्तूप मुक्त है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? ये कितना है? 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जातिकरण नहीं है, तब इसका सही जवाब क्या होगा? प्रौद्योगिकी विकास। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और इसी तरह की क्लासें पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में राजस्थान 4th ग्रेड के कर्मचारी की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, और वो भी विद PDF के साथ आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यदती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। तब ये किस प्रकार के चिन्हित होते हैं, या तो ये रेखीय होते हैं या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। ये होता है आपका बरखान। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। ये देती है सवाई माधोपुर में, करौली ज़िले में और धौलपुर ज़िले में। डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, क्या कहते हैं, काजरी की स्थापना की गई। ये की गई थी जोधपुर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1959 में। ये भी आपसे पूछ सकता है। एरिया कितना था, 12% का एरिया था इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ये आपकी गुजरती है कर्क रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका आ सकता है। और ये क्लास सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान जीके से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें पूछे जाती है राजस्थान जीके, उन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि मंकी वैली किसका नाम है। ये है गलताजी का, क्या नाम है, गलताजी का मंकी वैली नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि ये सूची फर्स्ट और इसे सूची सेकंड से इसे सम्मिलित करना है। तब इसे सम्मिलित देख लेते हैं। इसके लिए उत्तरी पूर्वी अरावली जो क्षेत्र है वह कहाँ तक फैला हुआ, अर्थात उसका विस्तार है जयपुर, दौसा और अलवर तक। अरावली का मध्यवर्ती भाग का अजमेर, जयपुर और टोंक तक, ये सभी ज़िले के नाम हैं, ठीक है। और भोराट क्षेत्र उदयपुर ज़िले तक। और दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है सिरोही ज़िला, उदयपुर ज़िला और राजसमंद ज़िला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बर्र, जिसे बार भी कहा जाता है, या दर्रा, राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है। ये है अजमेर ज़िले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ये आपका नहीं है अतिवृष्टि। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि गिरवा पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित है। ये आपकी स्थित है उदयपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये आपका स्थित है राजसमंद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि तारावाल का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। ये पाए जाते हैं पोखरण में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। राजस्थान का ज़िला जो गुजरात के बनासकांठा ज़िले की सीमा को स्पर्श करता है वह है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित सभी क्लासें आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।